इसमें क्वेश्चन 7 एक लिखवाया था बेटा, आप लोग ध्यान दोगे। राइट ट्रायंगल ABC विथ साइड 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर इज रिवॉल्व अबाउट द साइड 12 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सो ऑब्टेन्ड। आसान क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है। मेरी बात सुनिएगा ध्यान से। हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे? सरफेस एरिया। याद है आप सबको? सरफेस एरिया में मैंने काफ़ी डाउट लिया था, और इसमें अभी जो क्वेश्चन तुम लोगों ने गलती किया उसको एक बार देख ले। क्वेश्चन हमारे पास कौन सा था? पहला था क्वेश्चन नंबर 7। क्या बोला गया इसमें? बोला गया कि हमारे पास एक ट्रायंगल था। कैसा? राइट एंगल ट्रायंगल। उस राइट एंगल ट्रायंगल की साइड दी हुई थी कितनी? 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर। अब क्या किया गया? इस राइट एंगल ट्रायंगल को रिवॉल्व करवाया गया, घुमाया गया। किसके अकॉर्डिंग? 12 सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग। तो 12 सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग अगर रिवॉल्व किया गया, तो जब किसी चीज़ को मैं पकड़ के घुमाऊंगा तो जिसके अकॉर्डिंग घुमाया गया उसको पकड़ के रखा। तो मैं कैसे करूंगा? ऐसे पकड़ के इसको ऐसे ऐसे घुमाया, तो जिसको पकड़ा था वो तो खड़ा था ना, परपेंडिकुलर था ना, उसको कहते हैं हाइट होता हमेशा। जिसके अकॉर्डिंग रिवॉल्व करेंगे वो क्या होगा? हाइट होगा। तो मेरे पास पहले ट्रायंगल था कैसा? कहोगे ट्रायंगल ये मेरे पास कुछ ऐसा था, ये ट्रायंगल कुछ ऐसा था। यहाँ पे ये मेरे पास क्या था? कहोगे सर ये था 5 सेंटीमीटर। ये मेरे पास क्या था? 13 सेंटीमीटर। अब ये हमारे पास क्या था? कहोगे सर ये था मेरे पास 12 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? अब यहाँ से हमने क्या किया दीपांशु? हमने रिवॉल्व करवाया, इसको पकड़ा और इसको घुमाना शुरू किया। घूमने से क्या हो गया? कहोगे सर इधर भी एक ऐसा फिगर बना, इधर भी इसको मिला दिया। अब ये देखो ये नया एक शेप बन गया जिसका नाम है राइट सर्कुलर कोन। अब राइट सर्कुलर कोन में क्या हो गया? ये कहोगे सर ये अपने आप में हाइट का काम किया। यस। और ये अपने आप में क्या किया? ये इसका मतलब नहीं है, ये अपने आप में क्या काम करेगा? स्लेंट हाइट का। और ये किसका काम किया? रेडियस का। इट मीन्स यहाँ पे लिखोगे कि जब इसको मैंने रिवॉल्व कर दिया तो ये बन क्या गया? राइट सर्कुलर कोन। तो अब लिखोगे ध्यान से शांतनु कि राइट सर्कुलर कोन, देखना रेडियस ऑफ राइट सर्कुलर कोन इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। यस और नो? अब कहोगे हाइट ऑफ राइट सर्कुलर कोन, कहोगे राइट सर्कुलर कोन का हाइट हमारे पास कितना हो गया? 12 सेंटीमीटर। अब पूछा गया था इससे बनने वाला, रिवॉल्व होकर बनने वाला जो भी शेप बना था उसका वॉल्यूम क्या होगा? तो कहोगे ये शेप कैसा बना? ये शेप हमारे पास कैसा क्या बना? राइट सर्कुलर कोन। तो वॉल्यूम लिखोगे वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या लिखोगे? 1/3 पाई को छोड़ दो, आर स्क्वायर मतलब 5 × 5, आर का मतलब एच का मतलब 12 होगा। अब यहाँ से बेटा 3 से काटोगे 4 टाइम में, बचा क्या? 5 5 जा 25, 4 जा 100। ये आ गया मेरे पास 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब। बहुत सारे बच्चों का नंबर यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब नहीं लगाने से काटे हैं, पता है? क्योंकि अगर ये नहीं लिखोगे तो नंबर नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा भाई? ये ज़रूरी है, तब ना बताएगा कि 100 पाई क्या आया? एरिया आया, पेरीमीटर आया, या फिर इसका वॉल्यूम आया। तो क्यूब बता दिया इसका वॉल्यूम था। क्लियर नॉट क्लियर? एक क्वेश्चन इसमें और दिया था मैंने, जो कि आप लोग बार बार गलती कर रहे हो, जब ये भी कर रहा था कि वो गड़बड़ है। आइएगा क्वेश्चन नंबर 4 में क्या था? द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रॉक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। क्या था? मून का डायमीटर अर्थ के डायमीटर का 1/4 है। दिया हुआ ये बात। तो बताइए दोनों के वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा? किसका किसका? नीचे लिखा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ द मून। आपको अर्थ को ऊपर रखना और मून को नीचे रखना। यस और नो? मैं लिख रहा हूँ। मैंने पूछा आपको कि मेरे पास ये क्वेश्चन में क्या कहा गया था? 2 बातें, कि आपके पास एक क्वेश्चन नंबर 4 है 11.4 का, चलेगा? एक मेरे पास अर्थ था, कई एक बार ये क्वेश्चन बता चुके, और ये मेरे पास मून था। अगर ये अर्थ था तो ये डायमीटर किसका? डायमीटर ऑफ अर्थ कितना माना मैंने? x मीटर। अब अगर ये मून था तो इसको क्या कहोगे? डायमीटर ऑफ मून कितना माना मैंने? इसका 1/4 मतलब x/4 मीटर। चलेगा? अब हमने किया था क्या? अगर इन दोनों का डायमीटर ले लिया तो रेडियस निकालो। कहोगे रेडियस ऑफ अर्थ क्या होगा? रेडियस ऑफ अर्थ होगा x/2 मीटर। चलेगा? अब आगे पूछोगे रेडियस ऑफ मून क्या होगा? रेडियस ऑफ मून क्या होगा? कहोगे x/4 डायमीटर था, रेडियस होगा x/4 डिवाइड बाई 2, जिसको लिखोगे x/8 मीटर। चलेगा? कोई दिक्कत? अब बोला गया अर्थ का रेडियस निकाल लिया, मून का रेडियस निकाल लिया, अर्थ का वॉल्यूम निकालूं। पूछा गया था क्या? मेरे पास पूछा गया था रेशियो वॉल्यूम ऑफ अर्थ
अपॉन में वॉल्यूम ऑफ मून, यही तो पूछा गया था। अब सुनना बेटा 1:64 और 64:1 क्यों आता है। अर्थ क्या है मेरे पास, कहोगे 4/3 पाई आर क्यूब, आर का मतलब आर अर्थ और आर अर्थ, अपॉन में फिर से 4/3 पाई आर मून और आर मून। चलेगा। यहाँ से क्या लिखोगे, कहोगे सर इसको काट दो, इसको काट दो। आर अर्थ कितना था मेरे पास, देखो ऊपर लिखा हुआ है x/2 और x/2 चलेगा। और आर मून मेरे पास कितना था, x/8 और x/8 चलेगा। अब मेरी बात सुनना बेटा ध्यान से, ऊपर हो गया x³/8 और नीचे हो गया डिवाइड में x³/64 चलेगा। अब बताओ सोच के बेटा यहाँ पे क्या लिखूंगा, x³/8 मल्टीप्लाई 64/x³, खत्म। हाँ तो कर दे 512, काहे रो रहा है, बहुत नाराज हो गए बेचारा ये सब। 512 कोई दिक्कत, दीपांशु देखो 8 से इसको काटोगे कितना आ गया 64:1, कोई दिक्कत। आर अर्थ का मून से था, इसका 64:1 था भाई, इसको नंबर बढ़ा देना और बाकी का नंबर काट देना। 1/64 उस क्वेश्चन में था जिसमें मून इज टू अर्थ था, यहाँ पे अर्थ इज टू मून है। देख लो ध्यान से क्वेश्चन। हाँ तो जिसका वही था उसका 2 नंबर एक्स्ट्रा कर दे, बाकी सबका 2 कम कर दे। चलो हम करवा देंगे। हाँ 20 हो गया, इसका 20 दे दो। चलो हम करवा देंगे। अच्छा मेरी बात अब सुनना बेटा, 1 मिनट और प्लीज। अगला क्वेश्चन एक और क्या था मैंने दिया था इसमें, इसमें हाँ व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ मून, इज द वॉल्यूम, यानी कि मून को ऊपर रखेंगे। हो गलती कर दिया हम, तो उल्टा कर लेना इसको। सही है भैया, नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है चलो ठीक है, मेरी बात सुनो प्लीज। एक क्वेश्चन और बेटा प्लीज 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 प्लीज, एक क्वेश्चन और। अगला क्वेश्चन जो कैप्सूल वाला था वो बहुत आसान क्वेश्चन था, उसका सिर्फ कैलकुलेशन में बता देता हूँ। क्या है कैलकुलेशन, याद करो वहाँ पे था कि डायमीटर दिया हुआ था। अब बोला गया था आपसे क्या कि mm³ में बताइए इसकी कैपेसिटी वॉल्यूम, क्या जानते, सुनना बेटा प्लीज। कैप्सूल कैसा था, स्फेरिकल। डायमीटर क्या था बेटा प्लीज यहाँ देख, डायमीटर क्या था 3.5 mm, यही था ना। अब मैं पूछता हूँ, इसका बोला गया था वॉल्यूम, इसमें कितना मेडिसिन आएगा, लिखोगे 4/3 पाई r³ का मतलब 3.5/2 और 3.5/2, यही ना। अब सुनिएगा ध्यान से, यहाँ से क्या करोगे, 7 से इसको 0.5 होगा। अब यहाँ से देखो ध्यान से, 2 से ये 4 खत्म होगा। अब बताओ इसको लिखोगे 22 × 0.5 11। अब याद करो 3.5 × 3.5 12.25 होता था। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 120 और 12 132 और 132 के बाद 3 35, 134.75 mm³। ये बेटा इसका आंसर है, समझे। पाई के फॉर्म में, अपॉन में 6 भी है, तो अपॉन में 6 कर दे। क्या लिखोगे, इसको लिखोगे 22 132 हो गया, 2 27.15 और 27 24 था, और 3 35 6 6 36 mm³। चलेगा। इतना mm³ इसका वॉल्यूम आएगा। कोई दिक्कत किसी को, कर लेंगे। अब है तुम्हें आज, अब है फिर से तुम्हें मन नहीं लग रहा है, यहाँ ध्यान लगा। हम 1 घंटा पढ़ने के लिए आते हैं। चलिए ऑल द बेस्ट। इसको लिख लो बेटा, जिसका गलती था प्लीज़।